हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन देखेंगे जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसके पेपर जो साइकोलॉजी का क्या वेटेज था और उसके कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो जो 30 क्वेश्चन है उसका अपन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु चार परिस्थितियाँ, मतलब अल्बर्ट बंडूरा भाई साहब है, उन्होंने चार जो परिस्थितियाँ बताई थी वो क्रमवाही कौन कौन सी है। ये अपन हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे, आप एंड तक बने रहिएगा। 30 क्वेश्चन है टोटल। तो इन्होंने सबसे पहले क्या दिया था, सबसे पहले दिया था अवदान, उसके बाद में धारणा, उसके बाद में पुनरुत्पादन, उसके बाद में अनुप्रेरणा। तो ये हिंदी में, नीचे है इंग्लिश में, आप देख लेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। सेकंड क्वेश्चन है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि। जो सिगमंड फ्राइड है, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन मन बताए थे, उनमें से अचेतन मन में कौन सी होती है। तो अचेतन मन में अपन स्वपन विश्लेषण करते हैं, मतलब सोचते ज़्यादा है अचेतन मन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADHD का अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ है, इसका क्या है, ध्यान विकार वाले बालक। थर्ड नंबर राइट आंसर हो जाएगा अपना। मैं ये ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर और क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। अंतिम समय में आप देख रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, एक प्रशिक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया, तो वो कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर अपना निदानात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कौन से संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया था। तो 86 में 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसके तहत अनुच्छेद 21A में संशोधन के करके ये जोड़ा गया था, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक अधिकार जो 2009 में RTE आया था, उसके लिए शिक्षकों के लिए न्यूनतम कितने घंटे एक सप्ताह में जाने होते हैं। तो वो राइट आंसर इसका हो जाएगा 45, और एक साल में 800 घंटे प्राथमिक स्तर तक और 1000 घंटे उच्च प्राथमिक तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है। तो ये है क्रियात्मक अनुसंधान। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये आप इंग्लिश में खुद देख लेना। जो ये क्रियात्मक अनुसंधान है, ये स्टीफन एम कोरे ने दिया था। तो क्रियात्मक से क से क्रियात्मक, क से कोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है। एंड इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्रिया प्रस्तुति का सिद्धांत, सेकंड है अंतर्दृष्टि अधिगम, थर्ड है शास्त्रीय अनुबंधन, फोर्थ है संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो ये राइट आंसर हो जाएगा अपना जो क्रियात्मक सिद्धांत है, ये वाला एक ऑप्शन राइट आंसर है। जो ये क्रियात्मक प्रस्तुति सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था स्किनर ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम वर्तमान में स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं, तब उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है आत्म साथीकरण, सेकंड है संबंध, थर्ड है अनुकूलन, फोर्थ है संतुलन। तो उसको कहते हैं आत्म साथीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो ये कौन सी हो जाएगी। पहला ऑप्शन है अस्पष्ट उद्दीपक, सेकंड है अनुक्रिया की स्वतंत्रता, थर्ड है व्यक्तिपरक, और फोर्थ है वस्तुनिष्ठ व्याख्या। तो इसमें राइट आंसर फोर्थ नंबर हो जाएगी वस्तुनिष्ठ व्याख्या। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल, ये इसका विश्लेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रीय शिक्षण विधि का अर्थ क्या है। तो जो बाल केंद्रीय शिक्षण विधि है, इसका अर्थ क्या है। राइट आंसर है फोर्थ नंबर, बच्चों के अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ये जो बाल केंद्रित विद्या है, और इस पे मैंने एक ट्रिक बना रखी है, आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। एंड जो ये किंडरगार्टन विद्या है, ये किसने दी थी, फ्रोबेल ने दी थी। और मारिया मांटेसरी ने दी थी।
और डाल्टन विधि, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना, इस 2-3 बार तो ये पूछा गया है डाल्टन विधि, क्योंकि ऑप्शन में डाल्टन आता है लेकिन डाल्टन है नहीं। ये कौन है? कुमारी एलन पारकास्ट, ये ध्यान रखना, डाल्टन पारकास्ट। बेसिक शिक्षा गांधी जी और डेक्रोल्ट प्रणाली डेक्रोल्ट के द्वारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवन प्रोसेसिव मैट्रिक्स का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो जो RPM है उसका प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? बुद्धि के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं, जो इन भाई साहब के अनुसार है वो बालक किससे सीखते हैं? तो अपना राइट आंसर है सेकंड, वयस्कों व समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया, मतलब अपने हम उम्र के साथ बालक सीखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था? वेक्सलर, सेकंड है बिने, थर्ड है स्पीरमैन और फोर्थ है केटल। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बिने, ब से बुद्धि, ब से विनय। 1905 में बिने और साइमन ने मिलकर पहला बुद्धि परीक्षण बनाया था। तो जो बुद्धि लब्धि के विचार का जनक किसे माना जाता है? वो है बिने को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? जो एक प्रतिभाशाली बालक है उसके लिए शिक्षक क्या करेगा? तो उसके लिए शिक्षक क्या करेगा? देखो जो ऑप्शन है रॉन्ग ऑप्शन या नेगेटिव ऑप्शन आ रहा है उसको आप निकाल दो पहले ही। इसमें जैसे पढ़ाने की धीमी गति, ये तो नहीं करेगा कोई। टीचर्स पढ़ाने की धीमी गति क्यों करेगा? वो तो तेज करेगा, बढ़िया पढ़ेगा। उन्हें दंड नहीं देना है, साइकोलॉजी में दंड तो है ही नहीं, उन पर ध्यान नहीं देना। अब ये 3 तो नेगेटिव पॉइंट है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, विशिष्ट कक्षाएं वो प्रोत्साहन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैसे एवं गलोर, सॉरी ये इसी का व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? ये बुद्धि लब्धि आपका क्या होगा? तो बुद्धि लब्धि जो निकालने के सूत्र है वो क्या है? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, मतलब मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 करना है आपको। तो ये वाली बुद्धि लब्धि का सूत्र है। और तो इसका राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा कि बालक की 13 वर्ष आयु है लेकिन वो अपनी आयु से ज़्यादा सोच रहा है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या हो जाएगी? 107.69, राइट आंसर 2 नंबर। एंड जो ये बुद्धि लब्धि का सूत्र ज्ञात करने का किसने दिया था? टर्मन ने दिया था 1916 में। और ये बुद्धि लब्धि का सूत्र है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। एंड NCERT में दे रखा है कि बुद्धि लब्धि का सबसे पहले प्रस्ताव किसने रखा था? विलियम स्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने का क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? जो सीखने का क्लासिकल सिद्धांत है वो किसने दिया था? वो दिया था IP पावलोव ने। तो राइट आंसर है अपना पावलोव। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल अपराध का कारण है। तो बाल अपराध का क्या कारण है? माता पिता में अनबन होना, समर्थ परिवार में बाल अपराध नहीं होंगे, परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना। ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट में बाल अपराध क्यों होंगे, नेगेटिव पॉइंट में होंगे? तो पहला ऑप्शन है अपना माता पिता में अनबन रहना, राइट आंसर है 1 नंबर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों के मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009, ये 2009 और NEP और RTE दोनों मैंने विस्तार से शॉर्ट नोट्स में करा रखे हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड तो इसमें NEP किस पर ध्यान नहीं दिया है? तो शब्द वर्ष के पश्चात शिक्षा का पर ध्यान नहीं दिया है। स से लेकर शब्द वर्ष तक शिक्षा पर तो ध्यान दिया है लेकिन आगे वाली शिक्षा पे ये ध्यान नहीं देती है। एंड ये कब हुआ था? CNC संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बताता है? तो अपना राइट आंसर है 2 नंबर, प्रोग्राम का क्रियात्मक मूल्यांकन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है NCF 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने के उद्देश्य क्या है? तो कला शिक्षा, कला किससे संबंधित है? संस्कृति और विज्ञान से, तार्किक से संबंधित है नहीं, कला है सांस्कृतिक विरासत से संबंधित हो। संस्कृति को बनाए रखना कला है, तो सांस्कृतिक विरासत की सराहना ये कला से संबंधित हो जाएगा।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार संबंधित हैं। तो ये किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से। विकास कभी समाप्त न होने वाली क्रिया है, मतलब विकास निरंतर चलता रहता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? तो बुद्धि का घटक कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है तार्किक चिंतन, इससे बुद्धि अपनी बुद्धि से तार्किक चिंतन करते हैं। स्मृति, मेमोरीज बुद्धि से संबंधित है। अनुभव से सीखना, ये बुद्धि से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें नहीं है पूछा है व्यावसायिक रुचियाँ। बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? तो मनोगत्यात्मक कौन कौन सी नहीं है? सोचना फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है लिखना, थर्ड है गेंद फेंकना, फोर्थ है खेलना। मनोगत्यात्मक मतलब जिसमें शरीर की गति हो सके। तो गति, गेंद फेंकने में भी गति होगी, लिखने में भी गति होगी हाथ की, खेलने में भी हाथ पैर काम करेंगे, लेकिन सोचने में ओनली मस्तिष्क होगा। तो ये मनोगत्यात्मक नहीं है। तो ये जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था तक स्थूल क्रियात्मक और तीव्र अवस्था होती है। स्थूल क्रियाओं में बैठना, उठना, चलना, दौड़ना ये होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना व्यक्तिगत को मापने के लिए 16 जो PF प्रश्नावली है वो किसने दी थी? तो 16 PF वो है किसने दी थी? PF स्केल वो दी थी RB कैटल के द्वारा। तो कैटल के द्वारा PF स्केल दी गई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना यदि कक्षा एक नंबर राइट आंसर है। यदि कक्षा की गतिविधि अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वो कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। फर्स्ट ऑप्शन है अवास्तविक लक्ष्य, सेकंड है विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण अपेक्षा की रखता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 28 नंबर है समस्या समाधान नहीं है। तो जो समस्या समाधान है वो कौन सा नहीं है? पहला है लक्ष्योन्मुखी, सेकंड है एक कौशल जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है, एंड थर्ड है समझ और कर्मिक चरणों के प्रयोगों पर आधारित, फोर्थ है संगीत संबंधित योग्यता के बारे में। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर संगीत संबंधी योग्यता के बारे में। एंड 29 नंबर जो क्वेश्चन है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व की मापने की जो ये विधि कौन सी है? पहला है आत्मनिष्ठ विधि, सेकंड है वस्तुनिष्ठ विधि और थर्ड है प्रक्षेपी विधि, फोर्थ है जो प्रयोगात्मक विधि। जो ये प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की ये कौन सी विधि है? ये है प्रक्षेपीय विधि। प्रक्षेपीय विधि कौन सी होती है? जो अचेतन मन का अध्ययन करने वाली विधि होती है वो प्रक्षेपी विधि कहलाती है। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक की ओर ले जाता है? तो सृजनात्मक की ओर कौन सा ले जाता है वो ध्यान रखना आपको, अपसारी चिंतन। और ये अपसारी चिंतन क्या है? जब किसी व्यक्ति के बारे में कोई समस्या रखी जाती है उस समस्या के समाधान के लिए जो व्यक्ति अपनी कल्पनाशील और सृजनात्मक का प्रयोग करता है तथा उस समस्या के समाधान के रूप में एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है, तो इस प्रकार के चिंतन को अपचारी चिंतन कहते हैं। तो फिर आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे? आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपको अगर और प्रीवियस पेपर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये आगे पूरे मेरे PDF बना रखे, लेकिन इस वीडियो में अगर डालूँगा तो वो वीडियो बहुत लॉन्ग चला जाएगा, इसीलिए मैं आप कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये डालने की कोशिश करूँगा। जो ये वाला 16/10 को हुआ था और ये आगे पेपर है ये 26/9 को हुआ था जो रीट लेवल फर्स्ट में था। थैंक यू सो मच एंड शेयर।